Hello everyone, this video is in continuation to our videos for grade 10th in Hindi. Herein we are going to start हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम. नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया है, हमने फंक्शनिंग ऑफ ईयर तक कंप्लीट कर लिया है नर्वस सिस्टम. अब नया जो टॉपिक है इसमें एंडोक्राइन सिस्टम हमने स्टार्ट किया है, जिसमें इस वीडियो में वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे. ठीक है, और फिर अगले वीडियो में हम एक एक करके ग्लैंड्स लेंगे. पहले एड्रीनल ग्लैंड, फिर पेनक्रियाज, पिट्यूटरी, थायराइड. एक एक वीडियो में एक एक ग्लैंड कवर करेंगे और उसके बारे में सारी डिटेल करेंगे. ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना. एवरीथिंग विल बी ऑन द बोर्ड, उसको आप अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हो. स्टार्टिंग विद द हॉर्मोन. सबसे पहले हॉर्मोन्स के पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ दैट व्हाट आर ग्लैंड्स. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लैंड्स क्या हैं. ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर जो एक या किसी ना किसी तरह की सिक्रीशन प्रोड्यूस करें, कुछ ना कुछ सिक्रीट करें हमारे बॉडी में, उनको हम ग्लैंड्स बोलते हैं. बहुत तरह के ग्लैंड्स हैं हमारे बॉडी में, तरह तरह के एग्जाम्पल्स हैं हमारे बॉडी में, बट जब हम उन्हें कलेक्टिवली उनकी बात करते हैं तो हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. तो हम ये बोल सकते हैं कि ग्लैंड्स 3 तरह के हैं. सबसे पहले जो ग्लैंड्स हैं वो है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. उसके बाद अगली तरह के जो ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और लास्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है, तो ये 3 तरह के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में होते हैं. एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड्स हैं which have ducts to pour their secretion. मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस, जो भी सिक्रीशन बनाते हैं वो उसको पास करने के लिए एक ट्यूब होती है जो उनके ग्लैंड से वो ट्यूब टारगेट ऑर्गन तक उसको पास करती है. इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड्स. मैं यहां पे बनाती हूं. जब हम सलाइवरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखते हैं उल्टी तरह, अगर ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं तो इसमें इस तरह से सलाइवरी डक्ट्स प्रेस, हमारे थ्रोट रीजन में 3 सलाइवरी ग्लैंड्स हैं. तो मैं जस्ट हाइपोथेटिकल 3 ग्लैंड्स बना के, ये जो ट्यूब्स हैं ये सलाइवा को थ्रोट में पोर करती हैं. सो इनके अंदर ये ट्यूब्स हैं, उनके सिक्रीशन सलाइवा को उनके ऑर्गन तक टारगेट ऑर्गन तक ले जाने के लिए. ऐसे ग्लैंड्स को जिनमें ये ट्यूब्स या डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. दूसरी तरह के ग्लैंड्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिनके ऊपर ये चैप्टर बेस्ड है, वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच आर नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स. मतलब दे पोर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड. फाइन, ये क्या होता है, इनकी कोई ट्यूब नहीं है. सपोज यहां पे ग्लैंड है, सिक्रीशन सिक्रीट करी, सिक्रीशन इनकी जाएगी सीधा ब्लड स्ट्रीम में और ब्लड से होते हुए टारगेट ऑर्गन तक. तो इसका मतलब ऐसे ग्लैंड जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, मतलब ट्यूब्स प्रेजेंट नहीं है, आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स. और तीसरी तरह के ग्लैंड्स हैं विच एक्ट एज बोथ, और सबसे कॉमन और शायद एक ही तरह का ग्लैंड जो हमारे बॉडी में है एक्सो एंडोक्राइन, वो है पैनक्रियाज, जो हम डिस्कस करेंगे जब हम पैनक्रियाज के बारे में बात करेंगे. ये डक्ट, इसके अंदर डक्ट्स भी होते हैं, ये डक्ट्स भी से भी सिक्रीशन पोर करता है, और ये डक्टलेस भी है जिसमें ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात वो ये है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट हार्मोन्स. ठीक है, अब हमें सिर्फ एंडोक्राइन से मतलब है. हमारे सिलेबस में एंडो और एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात करने वाले हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे हैं जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे हमारे बॉडी में. हम अभी बात करेंगे क्या होते हैं हार्मोन्स. उससे पहले जो ग्लैंड्स हमारे सिलेबस में हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हम जो करने वाले हैं वो है एड्रीनल ग्लैंड्स, देन पेनक्रियाज, थायराइड और पिट्यूटरी. फाइन, इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, और भी ओवरीज, टेस्टिस और भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बट हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ ये 4 करने हैं, तो हम ये 4 ही ग्लैंड्स करेंगे. ठीक है, एक एक करके. उसके बाद अब हम आते हैं
इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के जिसको हम बोलते हैं हार्मोन। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर हार्मोन्स, उसके बाद हम उसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हार्मोन्स होते क्या हैं? ऐसे chemicals which are produced, the hormones are the chemicals which are produced by endocrine glands and they act on the target away, their source of production and the target is very far off from each other, plus they are poured directly into the blood. ठीक है, तो आपके बुक में एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो ये बोलती है दैट हार्मोन्स दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर पोर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड दे एक्ट अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोड्यूस ब्रेन में हो रहा है लेकिन उसका एक्शन सपोज रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा है, तो दैट एक्ट्स टू अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हार्मोन्स दे आर पोर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट और यू कैन से सिक्रीटेड इन अ स्मॉल अमाउंट इन द बॉडी, और यू कैन से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दे आर रिक्वायर्ड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में हार्मोन्स की हमारे बॉडी में जरूरत होती है। उसके बाद दे आर पोर्ड डायरेक्टली इन द ब्लड, मतलब जो भी टारगेट, जो भी ग्लैंड सिक्रीट कर रहा है हार्मोन, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन को पोर कर देता है। उसके बाद दे regulate body activities in a chemical manner, or you can say chemically. So they chemically help in controlling the body's physiological activities. Nervous system जो है वो हमारे बॉडी में जो है न्यूरॉन्स के हेल्प से कंट्रोल करता है बॉडी, लेकिन केमिकली कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन्स हमारे बॉडी को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद दे आर प्रोटीन्स इन नेचर, प्रोटीन्स इन नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेचर ऑफ हार्मोन्स? हार्मोन्स आर प्रोटीन्स इन नेचर, उनका बेसिक यूनिट अमीनो एसिड्स है और ये हमेशा ही प्रोटीन्स होते हैं नेचर में। इसीलिए हमेशा याद रखिए हार्मोन्स जो है कभी भी पिल्स के फॉर्म में, टैबलेट्स के फॉर्म में आप कभी नहीं ले सकते, आपको हमेशा हार्मोन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये पिल्स के फॉर्म में जब आप खाते हो इसको, ये प्रोटीन है तो सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है, जिसका कोई यूज नहीं है। इसलिए हार्मोन्स हमेशा आपके मसल्स में इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू दिए जाते हैं ताकि वो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ना हो, जहां पे उनकी जरूरत है वहां पे जाके अपना एक्शन शो कर सकें। इसलिए इंसुलिन के लिए कई लोगों को आपने देखा होगा इंजेक्शंस लेते हैं, दवाई नहीं लेते वो उसके लिए, बिकॉज दे आर प्रोटीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन है दैट व्हाई हार्मोन्स आर इंजेक्टेड इन द बॉडी एंड नॉट ओरली गिवन। इसका आंसर यही है दैट व्हेन ओरली गिवन दे गेट डाइजेस्टेड इन द digestive system, so they have to be injected in the muscles. Then their site of production is away from target. टारगेट हम किसको बोल रहे हैं? जहां पे इसको एक्शन शो करना है। सपोज हमारे बॉडी में शुगर के लेवल को कंट्रोल करना है, तो प्रोड्यूस जो हो रहा है इंसुलिन पेनक्रियाज में हो रहा है, लेकिन वो पूरे बॉडी हेड टू टो जाएगा, तो इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो हमेशा इससे दूर रहता है, जहां पे प्रोड्यूस हो रहा है उससे दूर है इसका टारगेट ऑर्गन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, इफेक्ट इज सेम इन ऑल द स्पीशीज। स्पीशीज कहने का मतलब किसी भी एनिमल में जहां पे सपोज इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है, सपोज थायराइड की बात करते हैं, अगर थायरॉक्सिन हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, वहीं थायरॉक्सिन एनिमल्स में भी सिक्रीट हो रहा है, तो वो सेम ही काम करेगा, जो हमारे बॉडी में काम कर रहा है वही काम वो एनिमल्स में भी करेगा। मतलब उसका जो इफेक्ट है, चाहे वो किसी भी एनिमल स्पीशीज में प्रोड्यूस हो वो हार्मोन, उसका इफेक्ट जो है वो सेम ही रहेगा। सो इट शोज सिमिलर इफेक्ट इन ऑल द स्पीशीज वेयर एवर इट इज प्रोड्यूस्ड। उसके बाद एनी एक्सेस और less production leads to diseases, leads to
डिजीजेस। मतलब इसका अगर प्रोडक्शन, मैंने आपको पहले बताया, बहुत कम अमाउंट में हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए तब भी डिजीज हो जाता है, अगर कम प्रोड्यूस हो तब भी। इंसुलिन का लेवल बॉडी में बढ़ जाए तब भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तब भी प्रॉब्लम है। ऐसे ही सब हार्मोन्स के साथ है, ना ही तो लेवल बढ़ना चाहिए ना कम होना चाहिए। सो इट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज, दोनों ही सिनेरियोज में इट लीड्स टू सर्टन डिजीजेस। एंड प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट stored in the body. That means it's never stored in the body. ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, प्रोड्यूस होता है, इफेक्ट शो करता है, दैट्स ऑल। बट हमारे बॉडी में ये नहीं है कि इंसुलिन चाहिए, बॉडी ने स्टोर करके रख लिया, जब जरूरत है तब नो। इफ इट इज रिक्वायर्ड इट विल बी सिक्रीटेड, इट विल नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी हैं। हर एक प्रॉपर्टी एक एक मार्क में पूछा जा सकता है।